Hello, good morning students. You welcome in the new class video. Today we are going to discuss about the numerical problems related to the cells. In the previous video we studied about the internal resistance of the cell, terminal potential difference and EMF of the cell and combination of cells. We study the cells are in series and parallel. ठीक है. So हम लोगों ने क्या देखा था बेटे? थोड़ा सा मैं आपको फॉर्मूला रिवाइज करवा दूं इन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने से पहले. ठीक है. देखिए हमारे पास क्या था बेटे, हमने पढ़ा था ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ सेल्स हमारे पास फॉर्मूला क्या था, B इज इक्वल टू E माइनस आई आर, मतलब दैट स्मॉल आर फॉर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल बेटे. और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ओनली एंड ओनली डिपेंड्स अपॉन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल बेटे. ठीक है. यहां से हमने एक फॉर्मूला और निकाला था, व्हाट इज आर, आर इज इक्वल टू E अपॉन B माइनस 1 इंटू आर बेटे. ठीक है. और हमने देखा था इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन अगर हमने सेल्स को कनेक्ट कर दिया था तो हमारे पास सीरीज में क्या आया था बेटे, इक्विवेलेंट ईएमएफ इज इक्वल टू E1 प्लस E2 मींस वन सेल सपोर्ट द अदर. ठीक है. और इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने देखा था अगर आइडेंटिकल सेल्स हैं तो इक्विवेलेंट ईएमएफ विल रिमेन सेम, अगर नॉन आइडेंटिकल सेल्स हैं तो वहां पे हमारे पास क्या था बेटे, E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2. ये हमारे पास फॉर्मूलास थे बेटे, तो इन्हीं का हम लोग यूज करेंगे और प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे बेटे. ठीक है. ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ सेल्स, ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आर, इक्विवेलेंट ईएमएफ एंड दिस वन बेटे. ठीक है. अब हम लोग जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एज पर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एज पर द बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू बेटे. ठीक है. दोनों को यहाँ पे देखेंगे. ठीक है. तो एक दो क्वेश्चन मैंने आपसे पहले भी डिस्कस कर लिए थे. ठीक है. तो देखो सिंपल, स्टार्टिंग फ्रॉम सिंपल बेटे. अगर सपोज आपको यहाँ पे ये सेल दे रखा है दिस वन बेटे, ईएमएफ इज ई, ईएमएफ इज ई, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है उसने R1, इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है इसका R2. ठीक है. एंड दैट कनेक्टेड विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R. ठीक है. आपको बोला गया adjust the value of R in this way so the terminal potential difference across the first cell is equal to 0. तो हमारे पास सीरीज B1 और यहाँ पे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज B2. एडजस्ट द वैल्यू ऑफ R इन दिस वे सो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द फर्स्ट सेल इज 0. आप कैसे हैंडल करेंगे, आप पहले तो आप टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन क्या है, B इज इक्वल टू E माइनस आई आर, बट हमें करंट का पता नहीं है यहाँ पे, तो पहले हम टोटल करंट निकालेंगे. बट इज द टोटल करंट है, टोटल ईएमएफ कितना हो गया, दोनों सेल सीरीज में लगे हैं बेटे, E प्लस E दैट इज 2 टाइम्स ऑफ E ओवर R प्लस R1 प्लस R2 दैट इज द वैल्यू ऑफ करंट. ठीक है. अब आपने ये करंट आपके पास आ गया बेटे. ठीक है. अब आप इसी इक्वेशन को आपने अप्लाई करना है. वी नो दैट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द फर्स्ट सेल हमारे पास क्या बन जाएगा बेटे, E माइनस आई R1. ठीक है. अब उसने यहां पे दे रखा है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द फर्स्ट सेल इज इक्वल टू 0, फर्स्ट सेल इज इक्वल टू 0, 0 लिख दिया. यहां पे आपके पास E बट इज वैल्यू ऑफ करंट, करंट हमारे पास क्या बन जाएगा 2E अपॉन R प्लस R1 प्लस R2. ठीक है. एंड यहां पे फिर आपके पास R1. तो देखो यहां से आप लोग क्या कर सकते हैं, E इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ E R1 अपॉन R प्लस R1 प्लस R2. E से E चला गया. यहां से हमें क्या देखने को मिलेगा, R प्लस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ R1. क्लियर बेटे. नो बट इज द वैल्यू ऑफ R, R इज इक्वल टू यहां से हमारे पास क्या बन गया R1 माइनस R2. ठीक है. मोस्टली इन द बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस क्वेश्चन को पूछा जाता है बेटे, ये सर्किट आपको दे दिया जाता है एंड एडजस्ट द वैल्यू ऑफ R इन दिस वे सो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द फर्स्ट सेल इज इक्वल टू 0. ठीक है. तो आप टोटल करंट आपने निकाल लिया इस सर्किट से. डिस्चार्जिंग ऑफ सेल यही इक्वेशन आपके पास होता है. उसने बोला टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द फर्स्ट सेल इज इक्वल टू 0 दैट इज 0 E माइनस करंट, करंट कितना है 2E R1 अपॉन दिस वन बेटे. यहां से आपने इसको इक्वेशन को सॉल्व कर लिया एंड फाइनली गेट द आंसर इज R1 माइनस R2. अब वो यहां पे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, एडजस्ट द वैल्यू ऑफ R इन दिस वे सो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेकंड सेल इज इक्वल टू 0. ठीक है. तो आप लोग इस चीज को यहां से अप्लाई कर सकते हैं बेटे. देखो बेटे एक बार आपके पास मेडिकल एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा गया था नीट में. ठीक है. हमारे पास सीरीज
अब क्या सीरीज गिवन, here is given two cells, this one बेटे, इन दोनों का वोल्ट दे रखा आपके पास 10 वोल्ट, 10 वोल्ट एंड 10 वोल्ट ईच, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है बेटे 5 ओम एंड 2 ओम, ठीक है। एडजस्ट द वैल्यू ऑफ आर, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। एडजस्ट द वैल्यू ऑफ आर इन दिस वे, सो terminal potential difference across the cell is equal to 0. तो आप लोग कैसे हैंडल करेंगे इसको बेटे? देखो अभी जो हमने पीछे रिजल्ट देखा उसमें क्या था, R1 माइनस R2, डायरेक्ट योर आंसर इज 3 ओम, ठीक है। बट इस चीज को कर ही लेते हैं बेटे कैलकुलेट। अब देखो टोटल कितना आ गया आपके पास, टोटल करंट कितना आ गया, टोटल करंट इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ दैट इज 20 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना बन गया बेटे आपके पास, दैट इज 7 प्लस आर। इस तरह से आप लोग कर सकते हैं बेटे। नो व्हाट इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द फर्स्ट सेल, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, दैट इज 10 माइनस आई आर, दैट इज 20 ओवर 7 प्लस आर इंटू बी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर बेटे। तो आपने यहां पे लिख दिया, ये कितना आ गया आपके पास, दैट इज 5 अक्रॉस द फर्स्ट सेल, ठीक है, एंड दैट इज 0। तो यहां से बन गया 10 माइनस 100 अपॉन 7 प्लस आर, यही बना बेटे। यहां से और आगे बढ़ते हैं बेटे, देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 इज इक्वल टू 100 ओवर 7 प्लस आर, कैन बी राइट। यहां से फिर देखिए यहां से क्या बन गया आपके पास, 70 प्लस 10 आर इज इक्वल टू 100, तो आपके पास 10 आर इज इक्वल टू 30। Now what is R? R is equal to 3 ओम, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं बेटे। अगर यहाँ पे उसने सेकंड सेल के अकॉर्डिंग पूछा है देन आपका आंसर कुछ और होगा बेटे, ठीक है। तो इस तरह से दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बेटे, ठीक है। सो एडजस्ट द वैल्यू ऑफ R इन दिस वे, सो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द फर्स्ट सेल इज 0, अक्रॉस द सेकंड सेल इज इक्वल टू 0 बेटे, ठीक है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं बेटे। हाँ, एक बेटे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ वो ग्राफ डिस्कस किया था, ठीक है। वहां मैंने आपको कहा था कि जो हमारे पास ईएमएफ है, जो हमारे पास ईएमएफ है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जबकि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो था वो हमारे पास क्या था, इट इज डिपेंड अपॉन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ईएमएफ जो था दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेजिस्टेंस बेटे। मैं ब्रीफ में उस ग्राफ को डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ। अगर हमने ग्राफ पढ़ा था ई और आर के बीच में, तो हमारे पास ग्राफ क्या था, दैट इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है। दैट इज आल्सो क्वेश्चन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटे, ठीक है। अगर आपने पढ़ा बी इज इक्वल टू आई आर, ये आप लोग बोलते हैं सर्किट में, आप बोलते हैं कि सर हमारे पास ये सेल लगा है, ये सेल जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है आर, और आपने यहाँ पे लगा दिया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, तो आपके पास बटी द वैल्यू ऑफ करंट, करंट क्या बन जाएगा यहां से, ई ओवर आर प्लस आर। तो मैंने यहां से लिख दिया ई ओवर R प्लस आर और यहाँ पे R, दैट इज द वैल्यू ऑफ B। अब मुझे B और R के बीच का ग्राफ ड्रॉ करना है बेटे, तो मेरे पास क्या बन गया, दैट इज ई आर, यहां से R आपने कॉमन ले लिया, 1 प्लस आर अपॉन आर, दैट इज B। R से R चला गया, इट मीन B इज इक्वल टू ई ओवर 1 प्लस आर ओवर आर, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे ग्राफ देखें, ग्राफ बिटवीन B एंड R, तो यहां से देखो बेटे, अगर आपके सपोज क्या है, R इज इक्वल टू 0, R 0 है बेटे, तो यहाँ पे क्या बनेगा 1 प्लस आर अपॉन 0, R अपॉन 0 मीन्स इंफिनिटी, 1 प्लस इंफिनिटी दैट इज इंफिनिटी, E अपॉन इंफिनिटी दैट इज 0, तो B इज आल्सो इक्वल टू 0। अगर मेरे पास क्या R और R दोनों इक्वल हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 1 प्लस आर अपॉन आर दैट इज 1, 1 प्लस 1 दैट इज 2, इट मीन दैट इज इक्वल टू E by 2। थर्ड केस, अगर R आपके पास इनफाइनाइट है बेटे, तो आपके पास व्हाट इज B हमारे पास क्या बनेगा, समथिंग अपॉन इंफिनिटी दैट इज 0, 1 प्लस 0 दैट इज 1, इट मींस B इज इक्वल टू E। तो यहां से देखो आपके पास दैट इज 0 0, पहली वाली स्टेटमेंट। दूसरा आपके पास जब R इज इक्वल टू स्मॉल r, उसको E सपोज यहां पे ले लिया मैंने कि हमारे पास कितना है, ये E के बराबर है, इस पॉइंट पे यहां मैंने कह दिया R इज इक्वल टू और स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस, उस वक्त हमारे पास कितना है E by 2, दैट इज E by 2, ठीक है। तो हम अब ये मैंने लाइन लगा दी इसके लिए बेटे, ठीक है, ईएमएफ के लिए। तो हमारे पास यहां तक तो स्ट्रेट लाइन चला गया बेटे, ठीक है। आफ्टर दिस बेटे
आर बी इज इक्वल टू ई, बी ई के बराबर कब होगा, जब हमारे पास आर जो है वो इनफाइनाइट होगा बेटे, आर विल बिकम इनफाइनाइट, इस तरह से। तो ये दोनों लाइन कभी भी आपस में मीट नहीं करेंगी बेटे, दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटे। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी ये बात आपसे की थी बेटे, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन ईएमएफ एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बेटे, ठीक है, ओके। अब देखो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए एक बार आईआईटी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, here is given 8 identical cells and connected in this way, ये बेटे 8 identical cells, ठीक है, 8 identical cell and each of EMF is 5 volt, ठीक है, each of EMF 5 volt and has an internal resistance is 0.2, इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा आपको 0.2 ओम बेटे, हर 8 के 8 आइडेंटिकल सेल्स बेटे, और यहां पे हमने लगा दिया वोल्ट मीटर, दैट इज बी। आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर बेटे, तो पहले वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है बेटे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, बी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो पहले अगर मुझे करंट का पता है, देखो इसके पैरेलल यहां पे ज्वाइन कर रखा है, अब करंट कितना फ्लो कर रहा है सर्किट में, पहले तो ये निकालना पड़ेगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट, कितने सेल हैं बेटे 8, तो आपने टोटल ईएमएफ कितना आ गया 8 इंटू 5, ऑल आर इन सीरीज, तो एक दूसरे को वो सपोर्ट करेंगे, अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस एक्सटर्नल यहां पे नहीं है, ओनली इंटरनल रेजिस्टेंस, उसने कहा कि 5 वोल्ट का है, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हर किसी का 0.2, कितने सेल्स हैं 8, सीरीज में है, तो आपके पास क्या होगा अलजेब्रिक सम, ठीक है, तो आपने इसको लिख दिया दैट इज 40 ओवर 1.6, इट मीन दैट विल बिकम्स 25 एम्पियर, दैट इज द वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है, एक्सपेक्टेड बेटे, क्लियर है बेटे, ठीक है। अब आपके पास इस फॉर्मूले का आप यूज करेंगे और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आप यहां बता देंगे, ठीक है, तो आपके पास बट इज बी, बी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, तो देखो इस सेल का ईएमएफ कितना है 5 वोल्ट, करंट इसमें कितना फ्लो कर रहा है 25, और इंटरनल रेजिस्टेंस इसका कितना है 0.2, तो हमारे पास क्या बन गया 5 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 0, सो दैट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दैट सेल इज इक्वल टू 0 बेटे, ओके, ये बात मेरी समझ आई बेटी। देखो यहाँ पे 8 सेल आपको दे रखे थे, इस तरह से सर्किट इज गिवन, ठीक है, और आईआईटी का क्वेश्चन है बेटी, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन हमेशा सिंपल होगा, कॉन्सेप्ट बेस्ड होगा, अब कॉन्सेप्ट की उसने एप्लीकेशन को यूज किया होगा, ठीक है। देखो अब आपके पास यहाँ पे आपने टोटल करंट निकाल लिया 8 इंटू 5 ओवर 8 इंटू टोटल रेजिस्टेंस है ना बेटे, ये आ गया 25 एम्पियर, फिर आपने यहाँ पे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पूछा, तो आपने बी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, 5 माइनस दिस वन, आंसर इज 0 वोल्ट बेटे। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीरीज, आपका सीरीज गिवन अनदर सर्किट बेटे, आप मेरे साथ करना की कोशिश करो, ई इंटरनल रेजिस्टेंस इज आर, यहां पे हमारे पास दैट इज द डिवाइस दैट इज एम्स क्वेश्चन बेटे, बैटरी ऑफ ईएमएफ इज 10 वोल्ट, इसका ईएमएफ आपको 10 वोल्ट दे रखा है बेटे, एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस बैटरी दैट इज 3 ओम, इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम इज गिवन, इज कनेक्टेड टू अ रेजिस्टर R, if the current in the circuit is 0.5 ampere, external resistance, if the current flow in the circuit is 0.5 एम्पियर यहां करंट फ्लो कर रहा है बेटे, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर, ठीक है। अब देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया बेटे, यहां से बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना पूछा बेटे 3 ओम, ठीक है, करंट यहां से कितना फ्लो कर रहा है 0.5 एम्पियर, आपने इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू को बताना है बेटे, ठीक है। ये हमारे पास क्या लग रखा है उसे एमीटर बेटे, तो हमारे पास पहले हमें करंट पता होना चाहिए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है, करंट कितना होगा बेटे यहाँ पे बताइए मुझे, सॉरी रेजिस्टेंस बतानी सिंपल, ओके, आई इज इक्वल टू ई ओवर आर प्लस आर, यही फॉर्मूला आपके पास। तो देखो करंट इसने बता दिया हमें 0.5, ईएमएफ कितना दे रखा है इसने 10, आपके पास ये कितना है हमारे पास दैट इज आर प्लस दैट इज 3 इंटरनल रेजिस्टेंस, तो हमारे पास क्या बन गया यहाँ पे 0.5 आर प्लस 1.5 इज इक्वल टू 10, तो यहां से 0.5 आर इज इक्वल टू 8.5 बेटे, तो यहां से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, आर इज इक्वल टू 8.5 ओवर 0.5, इट मीन योर आंसर इज इक्वल टू 17 ओम। देखो
वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन बेटे, एम्स का क्वेश्चन है ये, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एम्स का क्या क्वेश्चन पूछा गया, इंटरनल रेजिस्टेंस आपको दे रखा है, ये हमारे पास सेल इज गिवन, ईएमएफ ऑफ दैट सेल इज 2 वोल्ट, दैट इज ईएमएफ इज गिवन, ठीक है। अब आपके पास एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज, इसका दे रखा है इंटरनल रेजिस्टेंस इज 0.1 ओम, ठीक है। इट इज कनेक्टेड टू रेजिस्टेंस ऑफ 3.9 ओम, ठीक है। द वोल्टेज अक्रॉस द सेल विल बी, अब देखो बेटे फिर वही कॉन्सेप्ट, बार बार उसी चीज की बात कर रहा है वो, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि अगर ईएमएफ ये है, इंटरनल रेजिस्टेंस ये है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा रखा है, देन बट अगर मैं यहाँ पे हम वोल्ट मीटर लगा देते हैं, सपोज हमने यहाँ वोल्ट मीटर लगा दिया, जो वोल्ट मीटर है वो किसको मेजर करेगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हियर, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, B इज इक्वल टू E माइनस IR, बट हमें पहले करंट निकालना पड़ेगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट, करंट कितना हो जाएगा, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 3.9 प्लस 0.1 दैट इज इक्वल टू 4, इट मीन दैट इज 1/2 एम्पियर। तो हमारे पास व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B, B इज इक्वल टू E, E हमारे पास कितना है, दैट इज 2 माइनस 0.5 एंड करंट दैट इज सॉरी इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1, तो हमारे पास क्या बन गया 2 माइनस 0.05, तो हमारे पास आंसर इज 1.95 वोल्ट, दैट इज अ क्वेश्चन बेटे। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेटे, ठीक है। तो देखो जो कॉन्सेप्ट है उसी की बात करेगा वो, ठीक है, 1.95 वोल्ट बेटे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने क्या पूछा है पीएमटी एग्जाम में, अगेन मेडिकल, हाँ ये बेटे ये बात तो है कि जो हमारे पास मेडिकल वाले बच्चे हैं उनके लिए फिजिक्स थोड़ा सा स्टैंडर्ड जो है, लेवल जो है वो कम होता है उसका। देखो फॉर ए सेल, अगेन द सेल इज गिवन, ईएमएफ आपको सेल का दे रखा है बेटे दैट इज 2.2 वोल्ट, ठीक है। व्हेन द सर्किट, अब देखो उसने वर्डिंग किस तरह से घुमाई है, उसने कहा फॉर ए सेल द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज 2.2 वोल्ट व्हेन द सर्किट इज ओपन, सर्किट इज ओपन इट मींस दैट इज रीड एज ईएमएफ, ठीक है। एंड इट रिड्यूसेस टू 1.8 वोल्ट, 1.8 वोल्ट व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड, तो हमें यहां से समझ आना है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 1.8 वोल्ट, ठीक है। When the cell is connected to a resistance of 5 ohm, a resistance of 5 ohm, तो यहां हमसे पूछ लिया इंटरनल रेजिस्टेंस, कभी वो करंट पूछ ले रहा है, कभी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछ रहा है, फॉर्मूला अगेन सेम, यहां भी अगेन सेम। देखो आपके पास क्या है, अगेन B इज इक्वल टू E माइनस IR, ठीक है। अब हमसे यहां इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा, उसने इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस का शायद ये फॉर्मूला भी डायरेक्ट है हमारे पास, देखो यहां से आप डायरेक्ट बता सकते हैं, बट इज R इज इक्वल टू E अपॉन B माइनस 1 इंटू R, E हमारे पास अवेलेबल है 2.2 दैट इज 1.8 माइनस 1 एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दैट इज 5, तो आपके पास कितना बन गया बेटे, दैट इज 2.2 माइनस 1.8 इट मीन 0.4 ओवर 1.8 इंटू दिस वन, तो ये बन गया 2 ओवर 1.8, इट मीन आंसर इज 10/9 ओम। इस तरह से निकाल सकते हैं बेटे, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। देखो उसने बस यहाँ पे अगर आप इस वर्डिंग को समझ गए, उसने कहा द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल इज 2.2 वोल्ट व्हेन सर्किट इज ओपन, तो आपको पता होना चाहिए कि वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है ईएमएफ, एंड व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड देन इट ड्रॉप्स टू 1.8 वोल्ट, ठीक है, एंड इट इज कनेक्टेड टू 5 ओम रेजिस्टेंस, सो व्हाट विल बी द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, देन योर आंसर इज 10/9 ओम, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटे, देखो अगेन सेम फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है नेक्स्ट ईयर आल्सो, नीट 13 का क्वेश्चन बेटे, द इंटरनल रेजिस्टेंस 2.1 वोल्ट सेल व्हिच गिव्स ए करंट ऑफ 0.2 एम्पियर, यहां पे आपको इंटरनल रेजिस्टेंस 2 करंट इज दिस वन एंड कनेक्टेड टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज दिस वन, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है ऑफ ए सेल 2 वोल्ट, ईएमएफ कितना है हमारे पास 2.1 वोल्ट बेटे, ठीक है। गिव्स ए करंट ऑफ, करंट की वैल्यू देखिए यहाँ पे 0.2 एम्पियर, ठीक है। रेजिस्टेंस हमारे पास दे रखा है बेटे दैट इज 10 ओम, ठीक है। आपको बोला गया आपने इंटरनल रेजिस्टेंस बताना है, ठीक है। अगर कोई भी सेल है, ये ले लेता हूं मैं, आपने यहाँ पे क्या किया, इसको R के साथ आपने कनेक्ट कर दिया बेटे, और यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है दिस वन, ईएमएफ आपके कितना है 2 वोल्ट, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिस, तो आपने इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ बताना है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या I इज इक्वल टू E ओवर R प्लस R, तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, बट इज E इज इक्वल टू दिस वन बेटे, लिख सकते हैं, तो आपके पास R प्लस R इज इक्वल टू E अपॉन I,
तो यहां से बटी इंटरनल डिस्टेंस E अपॉन I माइनस R। E हमारे पास कितना बेटी, दैट इज 2.1 बट इज I दैट इज इक्वल टू 0.2 माइनस R कितना बेटी, दैट इज 10। तो हमारे पास क्या बन गया, दैट इज 21/2 माइनस 10, इट मीन दैट इज 10.5 माइनस 10, योर आंसर इज 0.5 ओम। दैट इज वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। यहां पे आपने ये निकाली इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो देखो बेटे कॉन्सेप्ट तो एक ही है, ठीक है, मतलब जो हमारे पास बेसिक फॉर्मूलाज हैं उसी में से क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा बेटे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो आई होप इस क्वेश्चन को आप सभी कर देंगे बेटे। यहां पे आपको दो सेल लगा रखे हैं उसने, आइडेंटिकल सेल्स, ठीक, बट विल बी योर आंसर, एक्सपेक्टेड आंसर बेटे। आप बिना देखे सॉल्व कर सकते हैं इसको। देखिए टू सेल्स EMF E, internal distance R, आपसे पूछा गया two identical cells are connected in this way, what is the potential difference across the terminals X and Y। आपने क्या सीखा था, आपने कहा था कि जब भी सेल्स पैरेलल में होंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस विल रिमेन सेम, ठीक है। तो आप देखिए दोनों पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, इट मीन द कॉम्बिनेशन इज पैरेलल, बट बेटे पोटेंशियल जो इसके ऊपर है वही पोटेंशियल इसके ऊपर है। इट मींस पोटेंशियल at point X is equal to potential at point Y. It means the potential difference between X and Y, that answer is equal to 0। बस इतनी सी बात बेटे, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटे। देखो अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया उसने, देखिए क्वेश्चन कैसे दे रहा है। सर्किट इज गिवन इन दिस वे, सेल A B C, EMF is 2 volt 2 volt 2 volt, ठीक है, and it is connected with a external resistance of 4.5 ohm, ठीक है। और यहां पे उसने बोला दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस इज गिवन 0.5 ohm 0.5 ohm 0.5 ohm बेटे, ठीक है। अब आपसे पूछा गया इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ई सेल इज गिवन इफ हाँ, अब अगर यही क्वेश्चन होता, यहां मैं आपको पूछता कि बटी वैल्यू ऑफ करंट, तो हमें सीधा पता है सेल्स आर इन सीरीज, सेल सीरीज में है बेटे, ठीक है। तो टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा 6, 2 + 2 + 2 है ना। ये देखो करंट की वैल्यू पूछी जाती है तो कितना होता है 2 + 2 + 2 अपॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 4.5 प्लस 3 सीरीज में लगे हैं 3 × 0.5, तो हमारे पास क्या बन जाता है 6 दैट इज आल्सो 6, योर आंसर इज इक्वल टू 1 एम्पियर। अगर ये क्वेश्चन यहां तक होता, बट उसने क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा, उसने पहले ये दे दिया, फिर उसने बोला कि नेगेटिव टर्मिनल दिस वन दैट इज द वे, उसने अब ये भी दे दिया आपके 0.5 ओम, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बी कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सी। ये क्वेश्चन में चेंज दिया है वो, ठीक है। देन बाकी सारे का सारा सेम बेटे, उसने कहा नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ सी इज कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल बी, द करंट विल बी, व्हाट विल बी द करंट नाउ, ठीक है। अब करंट कितना हो जाएगा बेटे, अब देखिए करंट क्या होता है टोटल ईएमएफ, तो आप लोग क्या करेंगे 2 + 2 -2 दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। मैं आपको बताता हूं बेटे, नेक्स्ट प्रॉब्लम में आपको लेके बताता हूं कैसे हम इसको लेते हैं। अपॉन टोटल ईएमएफ वही बेटे 4.5 प्लस 3 × 0.5 दैट इज 1.5, योर आंसर इज इक्वल टू 2/6, इट मींस दैट इज 1/3 एम्पियर, ठीक है। बस तो बेटे इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे बेटे, ठीक है। और एक क्वेश्चन और ले लेता हूं बेटे, तो आई होप मेरी बात आपको समझ आई होगी बेटे, ठीक है। हाँ बेटे जल्दी से 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए अगर सपोज आपको यहां पे हाँ ये सर्किट आपको दिया बेटे, ये सेल इज गिवन 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट 1 ओम 2 ओम। सपोज आपको उसने यहां बोल दिया कि करंट हमारे पास 3 एम्पियर फ्लो कर रहा है, बट ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पॉइंट ए एंड डी। तो देखो बेटे मैं आपको सिंपल बताऊं, अगर आप इस तरफ को मेजर कर रहे हैं और बैटरी का पॉजिटिव पहले आ गया तो आपका ईएमएफ पॉजिटिव हो जाएगा। अगर आप इस तरफ को मेजर कर रहे हैं बैटरी का नेगेटिव पहले आ गया तो आपका ईएमएफ नेगेटिव आ जाएगा। आपकी बुक में लिखा होगा इफ यू मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल देन ईएमएफ इज पॉजिटिव, लोअर टू हायर देन ईएमएफ इज नेगेटिव। नो, आपने सिंपल बैटरी का पॉजिटिव पहले आया पॉजिटिव, नेगेटिव पहले आया नेगेटिविटी, ठीक है। ओके सेकंड टाइम ये हमारे पास ये करंट, ठीक है, ये रेजिस्टेंस, अगर आपके पास यू आर मूविंग इन दैट डायरेक्शन इट मीन देन प्रोडक्ट ऑफ आई आर इज पॉजिटिव।
अगर आप इस तरफ मूव कर रहे हैं तो आपका प्रोडक्ट IR इज नेगेटिविटी, ठीक है। मतलब यू आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन ऑफ करंट, देन प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, देन प्रोडक्ट इज नेगेटिविटी। तो यहाँ पे देखो करंट की डायरेक्शन ये दे रखी है, उसने बोला बढ़िया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पॉइंट ए एंड बी। अब हमने यहां से चलना शुरू कर दिया, सबसे पहले बैटरी का पॉजिटिव मिला 2, अब हम वी आर मूविंग इन दैट डायरेक्शन ए टू बी, अब करंट से अपोजिट जा रहे हैं, इट मीन -3 × 1, -3 × IR। फिर आपको बैटरी का पॉजिटिव मिल गया +3, बैटरी का नेगेटिव मिल गया -4, ठीक है। अब फिर हम इस तरफ जा रहे हैं, इट मीन -3 × 2, तो आपके पास बन गया 2 - 3 +3 -4 -6, ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास -10 2, योर आंसर इज -8 वोल्ट। इस तरह से आप लोग पोटेंशियल डिफरेंस को निकाल सकते हैं बेटे। चलो बेटे नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आएगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं इस तरह से, और आप लोग जितना बेसिक फॉर्मूलाज के ऊपर ध्यान देंगे, जितना बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान देंगे, बस इसकी एप्लीकेशन को आपका यूज करना है बेटे, ठीक है। तो आपने देखा कि डिफरेंट ईयर्स के कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू के क्वेश्चन रिलेटेड टू सेल्स हमने देखे, ठीक है। तो इट इज नॉट ए डिफिकल्ट बेटे, ठीक है, बट क्वेश्चन जो है हमेशा एप्लीकेशन बेस्ड आएगा बेटे, इस चीज को ध्यान में रखना बेटे, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आए देन गिव द लाइक एंड सब्सक्रिप्शन बेटे, दैट इज अ एनर्जी फॉर मी, ठीक है। सो मैं अगली वीडियो जो है और एंथुसियाज्म के साथ प्रिपेयर कर सकूं। थैंक यू वेरी मच बेटे।